छुपाऊं कैसे लगा चुनरी में दाग। बस इतना। अब जिस प्रकार की समाज में बुराइयां फैली हैं, जैसे शरीर में अनेक रोग व्याप्त हो जाते हैं और मानव जीवन को तबाह करके रख देते हैं, तो उसकी सावधानी परहेज उसका उपाय है। रोसड़ा प्रखंड के ढट्ठा गांव में चल रहे सप्ताह भागवत महाज्ञान यज्ञ में अयोध्या धाम के एक महामंडलेश्वर गिरीश दास पहुंचे। उन्होंने सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया एवं व्यास पंडित धनंजय शर्मा ने सनातन धर्म के बारे में एवं व्यास गद्दी के बारे में विस्तार से बताया। आप भी देखें इस वीडियो में क्या कहते हैं अयोध्या धाम के एक महामंडलेश्वर गिरीश दास एवं व्यास पंडित धनंजय शर्मा। के बाद में व्यथा दूर हो जाएगी, उसकी पीड़ा दूर हो जाएगी। और संगीत तो महाराज मृतक व्यक्ति को भी जिलाने की एक मोहनी विद्या है, कला है संगीत। तो संगीत आज के समय पर कौन नहीं सुनता? दुनिया का कौन ऐसा प्राणी है जिसको संगीत प्रिय ना हो? तो संगीत एक जीवन है, संगीत एक जीवन जीने की कला है। स्वर, सूर्य भी उगता है तो स्वर से उगता है। जिसके जीवन में स्वर नहीं, वो ईश्वर से बहुत दूर है। स्वर से ही ईश्वर प्राप्त होता है। इसलिए संगीत जीवन में बहुत जरूरी है। संगीत कला के बिना इंसान का जीवन पशुवत है, कुछ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो संगीत सर्वोपरि है, अस्तित्व है। आपका शुभ नाम? पंडित धनंजय शर्मा, श्री अवधाम। धन्यवाद। जय श्री राम। को संगीत के प्रति रुचि कब से हुआ? सबसे पहले जय श्री राम आप सभी को। संगीत की रुचि बचपन से ही थी। तो मेरी बाल्यावस्था थी तब विद्यालयों में बाल सभाएं हुआ करती थी शनिवार के दिन। तो बाल सभा में पहला स्थान हमारा रहता था। जैसे राष्ट्रीय गीत आदि, सांस्कृतिक आध्यात्मिक गीत जो चलते हैं मैं गाता था, मेरा पहला स्थान रहता था। 15 अगस्त 26 जनवरी आदि में ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटक आदि हुआ करते थे, तो उसमें मेरा प्रथम स्थान रहता था। उसमें मैं अभिनय भी करता था। बस वही रुचि लगी रही। आज आप गाते हैं तो आप, हमको लगता है जो शास्त्रीय संगीत आप में बसा हुआ है। जी, एक मिनट जरा बात कर लेते। आप जन्मजात संगीत से रुचि रखने वाले हैं कि आप के घर में संगीतज्ञ कोई थे, उससे आपको प्रेरणा मिली तब संगीत में आए? सर नमस्कार, आपके जरिए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। संगीत अनुवंशिक है, हमारा पैतृक है। पिताजी भी संगीत से लगाव रखते हैं और तबला ढोलक आदि बहुत बढ़िया बजाते हैं। माताजी भी अच्छा गाती हैं। पड़ोस में जब भी कोई कार्यक्रम होता है माताजी को आमंत्रण किया जाता है। तो वही अनुवंशिक पैतृक लक्षण हमें भी आ गया है। और 10 साल गुरु की सेवा में रह करके, उनकी सेवा करके तब ये संगीत की साधना प्राप्त। आपके गुरु कौन थे? मेरे गुरु थे चित्रकूट पीली कोठी स्वर्गाश्रम के सन्यासी संत थे, श्री श्री 1008 श्री बैरागानंद जी महाराज। बैरागानंद जी महाराज जी। उनसे वोकल भी सीखे और गायन वादन दोनों सीखे? नहीं, वादन गायन। आपके पिताजी का क्या नाम था? पंडित राम नरेश शर्मा। वो गायन वादन दोनों करते थे? हाँ, गायन वादन दोनों। अच्छा। माताजी वादन भी करती है? हाँ, गायन वादन दोनों करती है। हाँ। सामूहिक रूप से जो औरतें बैठ करके अपना भजन कीर्तन करती। तो ये लगभग कितने साल से आपका चल रहा है? सन 92 से मैं इस लाइन में हूँ। 1992 से? 1992। अच्छा। बिहार में कितने बार आप आए हैं? बिहार में तो कई बार अवसर मिला
सन 2000 में हम अयोध्या आ गए थे। चित्रकूट हमारा मूल निवास है, पैतृक गांव चित्रकूट है, और अयोध्या हम सन 2000 में आए। और सन 2000 में जब अयोध्या आए तो ज्यादातर बिहार में यज्ञ के कार्यक्रम होते हैं, कथा भागवत धर्म के प्रति रुचि बिहार की ज्यादा ही थी, तो अवसर मिलता रहा कई बार, कई क्षेत्रों में, कई जिला में आना जाना। अभी भी आज समस्तीपुर में ही है, आप जानते हैं, आपके इस पावन भूमि में। आप के जीवन में कोई ऐसी घटना जो आपको हमेशा याद रखे, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी घटना? फिलहाल तो ऐसी कोई घटना नहीं है जो बहुत स्मरणीय हो। हमें अपने आराध्य को, हमें अपने सनातन धर्म को, हमें अपनी परंपरा को बालपन से जीवित रखने की आवश्यकता है। यदि हम भगवान राम के पावन चरित्र को पढ़ाते तो उनको कहा जाता कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माता। और जब इस प्रकार की शिक्षा हमारी होती तो हमारे अंदर संस्कार का जन्म होता और माता पिता में हमें ईश्वर दिखाई देता, हमें भगवान दिखाई देता है। लेकिन आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं उन तमाम अभिभावकों को जो कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बिल्कुल आतुर हैं और तरह तरह की सिफारिश करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, ये उसी का जीता जागता परिणाम है। और आगे वो और परिणाम भुगतने के लिए तैयार हों, अन्यथा समस्त परिवार को, समस्त प्रदेश को, समस्त देश को श्री सनातन के चरण में ले जाए। और सनातन में ही वह शक्ति है जो आपको आदरवान बना सकती है, जो अपने अभिभावक के प्रति, अपने पिता के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने संस्कार के प्रति, अपने गांव के प्रति, अपने देश के प्रति अगर कोई जिम्मेदार बना सकता है, वह शक्ति किसी में है तो वह सनातन में है। तो हमारे पास एकमात्र रास्ता है कि हम सनातन की तरफ बढ़ें और भगवान राम के चरित्र को पढ़ें, राजा दशरथ के चरित्र को पढ़ें, भक्त प्रहलाद के चरित्र को पढ़ें। जब इस चरित्र को पढ़ेंगे, जब हम हिटलर को पढ़ेंगे तो निसंदेह इस प्रकार के भाव हमारे अंदर जागृत होंगे। जिस प्रकार का माहौल होता है उसी प्रकार की सोच व्यक्ति की विकसित होगी। सभी लोग जानते हैं जो भारतवर्ष में हिंदू ज़्यादा है और यहाँ इस्लाम की शिक्षा पाठशालाओं में इस्लाम धर्म के लोग जो है पाठशाला में पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं तो हमारे कोर्स में ये सरकार जितनी भी आई है अभी तक गीता या महाभारत या रामायण के बारे में क्यों नहीं इन कोर्स में दिया गया है, जिससे हमारे बच्चे आगे बढ़े। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारी व्यक्तिगत कमजोरी है, सरकार की कोई कमजोरी नहीं है। सरकार तो यह कार्य करती है कि हम सरकार में कैसे आएंगे और हम अपने निजी स्वार्थ में आकर के, निजी लाभ में आकर के सरकार का चयन करते हैं और हम अपने जनतंत्र के अधिकारों का प्रयोग नहीं करते हैं। ये गांव आपको कैसा लगा जहां श्री राघवेंद्र सरकार के प्रति इतना लोगों का भाव हो और सनातन धर्म के प्रति इतनी जागरूकता हो और ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में इतनी भीड़ हो, वह गांव कभी छोटा नहीं हो सकता है। उसकी हृदय विशाल है और उसकी विशालता मानी जाएगी। यह बहुत सनातन धर्मावलंबी यहाँ लोग हैं। सबको मैंने धाम श्री अवध की तरफ से आशीर्वाद दिया, साधुवाद दिया, धन्यवाद दिया। ये गांव बहुत महान है और बहुत विशिष्ट है और यहाँ के लोग, आप सभी लोग सनातन धर्मानुयायी हैं, इसलिए अपने परिजन हैं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए कोट ताहि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मेरा कोई कितना भी प्रिय हो, अगर वो मेरे ठाकुर का नहीं है, वो मेरे सनातन धर्म का नहीं है, वो मेरा नहीं है। और ये ठाकुर जी के लोग हैं, ये सब लोग अपने हैं, इनको मैं हृदयांगन करना चाहता हूँ और इनको अयोध्या आने का आमंत्रण देता हूँ। देशवासियों के लिए आपका क्या संदेश? देशवासियों के लिए यह देश सोने की चिड़िया बननी चाहिए और उसके लिए सनातन धर्म ही एक आश्रय है, राम जी ही एक आश्रय है। जिन जिन लोगों ने भगवान श्री राम का आश्रय लिया उनको देख लीजिए और जिन लोगों ने विरोध किया उनका पतन हो रहा है। ये सब ठाकुर जी की महती कृपा है और मुझे लगता है आप सब पर यह महती कृपा है। मैं ठाकुर जी के श्री चरणों में आग्रह करूंगा कि यह कृपा इसी प्रकार आपके ऊपर बनी रहे और आप सद्मार्ग पर चलते रहें, सनातन का प्रचार करें। इसी के साथ धन्यवाद। जय जय सिया राम। आपका शुभ नाम? महंत गिरीश दास, श्री अयोध्या। आप किस पद पर हैं? जैसे अभी घोषणा हो रही थी आपके बारे में। मैं अखाड़े से महामंडलेश्वर हूँ। अयोध्या में
डांडिया मंदिर एक आश्रम है, उसका श्री महंत हूँ और यहाँ साधु के रूप में, महंत के रूप में आपको धन्यवाद।